नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है ये है यूपी के प्रयागराज और इधर ही जो है गांव लगता था जिसका नाम है बहादुरपुर। तो इस बहादुरपुर में एक मंदिर था, विशाल देवी का मंदिर था। वहाँ पर जो है दोस्तों दो पंडित जो है पूजा पाठ करते थे, या ये जो दो पंडित हैं ना ये देख रेख करते थे मंदिर की। तो इन लोगों ने कुछ ऐसा कांड किया महिलाओं के साथ कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो क्या है दोस्तों, ये कहानी हम विस्तार से जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई चैनल को सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इधर पर एक विशाल मंदिर था जिसमें कि दो पंडित रहा करते थे या फिर इसकी देखरेख करते थे, जिनका नाम था, एक का नाम था अनूप गिरी, और अनूप गिरी की एज थी करीब 40 साल के आसपास उसकी उम्र थी। और दूसरा पंडित था पंडित सुधीर मिश्रा, जिसकी उम्र थी करीब 42 साल, मतलब 42 ईयर्स। तो ये दोनों पंडित जो है बढ़िया से भाई देख रेख करते हैं, और उधर के जो लोग होते हैं गांव वाले वो भी खुश थे कि भाई ठीक है, पंडित जी बहुत बढ़िया पूजा करते हैं। काफ़ी लोग खुश थे, मंदिर की देखभाल भी सही करते थे। और इधर जो है लेकिन क्या था दोस्तों, ये पंडितों के पास बहुत सारे लोग आते थे अपनी अपनी परेशानी लेकर। जैसे कि सबको आपको पता ही होगा, कोई हाथ दिखवाता है, किसी घर में कोई परेशानी होती है, तो इस प्रकार से पंडित जी से बोलते थे कि पंडित जी कुछ उपाय बताइए, कोई पूजा वगैरह कीजिए, कोई मांगलिक है, कोई किसी की शादी नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से कई लोग जो है पंडित जी के पास अपनी परेशानी बताते थे, और पंडित जी जो है भाई उनके घर में पूजा पाठ भी करते थे। और कई लोग बोलते थे कि भाई हमको फ़ायदा ही मिला। तो इस प्रकार से चलता था। तो एक जो लेडीज़ होती है दोस्तों, एक लेडीज़ डेली जो है मंदिर आती थी और काफ़ी जो है परेशान थी। अब वो जो लेडीज़ होती है दोस्तों, वो होती है भाई विधवा। उसका जो हस्बैंड है हार्ट अटैक के कारण मर गया था, और उसकी जो उम्र होती है करीब 30 साल के आसपास होती है, और उसका नाम होता है संगीता। अब संगीता की उम्र 30 साल के आसपास होती है, और संगीता का एक बच्चा था जो कि अभी छोटा था, मतलब 6 साल का था, और उसके घर में जो है उसकी बूढ़ी सास थी। तो इस प्रकार से भाई ये तीनों रहा करते थे और काफ़ी परेशान थे। उसकी बूढ़ी जो सास होती है वो भाई काम करने कहीं जाती है। अब जो भी मेहनत मजदूरी करती, घर तो चलाना है। बाकी ये जो संगीता थी ये घर पर रहती है, ये भी कोई नौकरी वगैरह ढूंढ रही थी जिसमें कि ये भी काम करे, क्योंकि बच्चा जब स्कूल चला जाता है तो सोचती थी कि मैं भी कुछ करूं, कि वो घर का खर्च जो चल नहीं पा रहा था, कि वो घर से बहुत सारे खर्चे होते हैं, बच्चों को पढ़ाना है। तो भाई जो है इस प्रकार से संगीता काफ़ी परेशान जो है रहती है। तो एक बार जो है वो भाई मंदिर जाती है, तो जो पंडित जी होते हैं, पंडित जो होते हैं वो सुधीर मिश्रा, वो बोलते हैं क्या बात है बेटा, तुम काफ़ी परेशान दिख रही हो, कोई दिक्कत है क्या? तो संगीता सब परेशानी बताती है कि भाई मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल हो गया, मुझे भी कोई नौकरी करना चाहिए, कोई नौकरी नहीं लग रही, काम नहीं मिल रहा है। मेरी बूढ़ी सास जो है मेहनत मजदूरी करने जाती है। तो जो है बोलती कि पंडित जी कुछ आपके पास उपाय हो तो बताइए। तो पंडित जी बोलते हैं कि हाथ दिखाओ। हाथ देखते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि भाई तुम्हारी घर की जो है पूजा पाठ करनी पड़ेगी, तुम्हारी ही पूजा पाठ करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे में जो है तुम्हारी कुंडली में काफ़ी दोष है, इस प्रकार से बताते हैं, और इस कारण तुम्हारे हस्बैंड की, तुम्हारे पति की मृत्यु भी हुई है। इस प्रकार से जो है उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे कि भाई वो घबरा जाती है। तो अब क्या होता है कि वो संगीता तैयार हो जाती है, बोलते ठीक है पंडित जी आप जो है पूजा कर देना। तो पंडित जी बोलते ठीक है, हम इसी दिन जो है तुम्हारे घर पर आएंगे। अब पंडित जी सब पूछ लेते हैं कि भाई कौन कौन तुम्हारे घर में रहता है, क्या करते हैं, ये सब पहले पूछ लेते हैं दोनों पंडित। अब एक बार क्या होता है कि भाई ये घर जाते हैं पंडित जी और पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद जो है वो ये बोलते हैं कि तुमको क्या है कि अपनी शुद्धि भी करनी पड़ेगी। अब वो संगीता समझ नहीं पाती, बोलती है तुम्हारे मन में बहुत सारे गंदे गंदे ख्याल आते हैं, तो वो सब जो है उसको हटाना पड़ेगा, उसकी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो संगीता समझ नहीं पाती है, तो बोलती है कि देखो बेटा, जैसा हम बोले वैसा करोगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ सही होगा, नहीं तो तुम्हारा जो है कुछ भी नहीं हो पाएगा, और उल्टा तुम्हारे बच्चे की जान को भी खतरा रहेगा। इस प्रकार से वो डरा देते हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद संगीता से बोलते हैं कि जो जो हम बोलते हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब वो उसके पूरे जो है बोलते हैं कि तुम्हारे वस्त्र वगैरह तुमको उतारना पड़ेगा, नहा के आओ, वस्त्र उतार के उधर बैठो। तो इस प्रकार से भाई संगीता घबरा जाती है, वैसे ही करती, पूरे कपड़े वगैरह उतार के नहा के उनके सामने बैठ जाती है। अब पंडित जी बोलते हैं कि तुम कुछ बोलना नहीं है, जो हम करेंगे वो करने देना, तुम्हारा क्यों शुद्धिकरण करना है। तो इस प्रकार से उसका दिमाग घुमा देते हैं जो है ये पंडित लोग, दोनों पंडित। अब ये क्या करते हैं, उसके साथ जो है बलात्कार कर देते हैं भाई। अब वो बोलते पंडित जी क्या कर रहे हो, बोलते कि देखिए हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पति भी चला गया तो हमारा बच्चा भी चला जाएगा।
तो चुप रहती है। इस प्रकार से जो है भाई उसके साथ दोनों बारी बारी से जो है प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से जो है संबंध बनाते हैं। घर पे कोई रहता तो है नहीं। अब इधर दोस्तों सुनने में ये भी बात आई थी कि ये पंडित जो है उसको कुछ जो है खिला भी देता है। ऐसे सुनने में बात आई थी, जो न्यूज़ आई थी ये आई थी, इसको कुछ खिला देते हैं जिससे कि इसका भाई दिमाग घूम जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, जो ये बोलते हैं वो करती जाती है। तो ऐसा करते हैं भाई। अब ये एक ही दिन की बात नहीं थी। अभी पंडित बोलते हैं कि इस प्रकार से भाई कई दिनों तक पूजा करनी पड़ेगी तुम्हारी, तभी तुम्हारे घर का जो है सब कुछ सही होगा। अब वो संगीता राजी हो जाती, तो कई दिनों तक भाई ये चलता रहता है। वो इसी प्रकार से जो उसके साथ जो है भाई संबंध बनाते थे दोनों को, अनूपगिरी और जो है पंडित सुधीर मिश्रा दोनों। अब वो दिखने में भी काफ़ी जो है अच्छी थी भाई, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 30 साल की थी, कम उम्र उसका जो है पति मर गया था। अब एक दिन क्या होती कि इसकी सास जो है जल्दी आती है, देखती दरवाज़ा बंद है भाई। अब दरवाज़ा बंद है, खटखटाती है। अब वो देखती है कि दरवाज़ा बंद करके क्या हो रहा है, दरवाज़ा खटखटाती है तो भाई पंडित देखते हैं कि यार लगता है कोई आ गया है। तो फटाफट ये लोग कपड़े पहनते हैं, उसको भी जो है संगीता को बोलते हैं कपड़े पहनने के लिए, और बोलते हैं कि संगीता जाओ देखो कौन है। तो बहुत देर हो जाती है भाई, उसको जो है 5 मिनट करीब हो जाते हैं खटखटाते हुए उसकी सास को। अब सास बोलती क्या बात है इतनी देर क्यों हो गई। जैसे संगीता दरवाज़ा खुलती है तो वो बताते हैं कि भाई पंडित जी आए हुए हैं और वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें जो है भाई वो थे, मतलब उसमें बिजी थे, ऐसा बोलती है। तो भाई उसकी सास कुछ नहीं बोलती चलो ठीक है, पंडित जी, इसने बताया भी था कि पंडित जी पूजा करने आने वाले हैं, जो भी कुंडली में दोष है, घर में दोष है, वो सब दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा उसको अजीब तो लगता है, लेकिन सास जो है, क्योंकि सास थोड़ी सी होशियार थी उसकी, कुछ नहीं बोलती सास। और फिर क्या होता है कि जो है ऐसे करते रहते हैं। तो एक बार ही संगीता बोलती है कि पंडित जी आप इतने दिनों से ये सब कर रहे हो, तो अभी तक क्या मेरी शुद्धिकरण नहीं हुई। तो बोलते हैं कि नहीं बेटा अभी भी नहीं हुई। तो संगीता को डाउट होता है कि यार ये पंडित लगता है झूठ बोल रहे हैं, कितने दिन हो गए हैं ये मेरे साथ शोषण कर रहे हैं। तो संगीता बोलती है कि भाई आप मुझको पूजा पाठ नहीं करानी है पंडित जी, आप जो है मुझको कब से बेवकूफ़ बना रहे हो, ना तो मेरी नौकरी लगी ना कुछ लगी, मुझे अब नहीं करानी, उल्टा मेरी सास को ऐसा लग रहा है कि डाउट भी हो गया है। लेकिन ये पंडित जो है दोनों भाई बहुत चालू होते हैं, ये इसको वीडियो भी बना लेते हैं। बोलते हैं कि देखो अगर तुमने हमारे साथ ये सब नहीं किया तो वीडियो भी है, हम तुम्हारी सास को बता देंगे कि तुमने ये सब हमारे साथ किया, पूरे गांव वालों को बता देंगे, वो तुझे मार मार के भगाएंगे। अब संगीता घबरा जाती, संगीता फिर से भाई वही काम करने लगती, ज़बरदस्ती करवाते हैं ये, मतलब ज़बरदस्ती करने लगती, फिर संबंध बनाते हैं। तो इसे चलते जाता है। लेकिन एक दिन फिर सास आती, फिर दरवाज़ा बंद रहता है। तो सास देखती है कि अरे पंडित लोग कितने दिनों से पूजा कर रहे हैं, कुछ हुआ तो फ़ायदा है नहीं, और हमेशा दरवाज़ा बंद रहता है, ये लोग पता नहीं अंदर क्या करते हैं। तो सास क्या करती, चुपके से एक खिड़की रहती है, तो वो ज़्यादा ऐसे पक्का मकान तो रहता नहीं है, तो खिड़की के इधर छोटा सा छेद रहता है, उसको पता रहता है सास को। तो उधर से देखने की कोशिश करती, जब देखती है तो देखती कि ये दोनों पंडित तो भाई उसके साथ मतलब गलत काम कर रहे थे संगीता के साथ। अब इधर सास को काफ़ी गुस्सा आता है। तो सास क्या करती है कि उसके गांव वाले जो होते हैं उनको बुलाती है, पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनको बुलाती है, और बोलती है, उनको भी दिखाती है कि बोलती है देखो ये पंडित लोग क्या कर रहे हैं, और ये मेरी बहू पता नहीं क्या कर रही है। तो इस प्रकार से भाई वो दरवाज़ा खुलवाते, दरवाज़ा ये लोग फिर देखते हैं कि कोई खटखटा रहा है, फिर खोलते हैं। तो भाई गांव वाले और ये सब जो है पंडित की पहले तो बोलते हैं कि तुमने बहुत गलत कर रहे हो पंडित, ये सब। पंडित बोलते हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। तो इनके गांव वाले जो पंचायत के जो मुखिया होते हैं बोलते हमने सब देख लिया है, और संगीता तुम्हें तो हम बहुत अच्छी समझते थे। तो भाई संगीता बोलती है कि गुरुजी, संगीता बोलती है गांव वालों से और उसकी सास से कि ऐसी सी बात थी, इनने बोला तो तेरी शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद मुझे लगा ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मैंने इनको मना करा, तो इनने मेरी मोबाइल में वीडियो भी बना ली है, और ज़बरदस्ती मेरे साथ ये सब करते हैं। तो भाई इन लोग क्या करते हैं, उन पंडितों दोनों की पिटाई करते हैं, मोबाइल छीनते हैं। जब मोबाइल छीनते हैं तो सही में उसको वीडियो भी मिलता है। तो इस प्रकार से पंडित की काफ़ी पिटाई होती है। अब इनमें से कुछ लोग जो है पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं। अब पुलिस वालों को जो है फ़ोन करते हैं तो पुलिस आती है, पुलिस दोनों पंडित को गिरफ्तार करती, मोबाइल बरामद करती है, और देखती है कि मोबाइल में उसका वीडियो बना लिया था। तो ये इन पंडितों की जब पिटाई होती है तो ये अपना गुनाह कबूल करते हैं, और फिर बाद में जब इनकी हिस्ट्री बायोडाटा निकाला जाता है तो ये पता लगता है कि इस प्रकार से करीब 16 औरतों के साथ कर चुके हैं, और भी दूसरे गाँवों में मिलाकर, और जिस गांव में वो रहा करते थे उस गांव में भी, और दूसरे गांव में पहले ये पंडिताई करते थे, तो वहाँ पर भी लोग को शक हुआ था तो इनको निकाल दिया था। या फिर इनको लगता है कि भाई हम पकड़े जाने वाले हैं, तो उसके पहले ही भाग जाते थे। तो ये 16 महिलाओं के साथ ऐसा कर चुके थे। अब इधर पर बात एक और निकल कर आती है, ये क्या करते थे कि बस में भी कर लेते थे, कुछ खिला देते थे जिसमें कि भाई वो बेहोश टाइप के लोग हो जाते थे, उनका माइंड रिलैक्स हो जाता था, फिर जो चाहे कर सकते थे। मतलब सामने वाली जो महिला है वो फिर हाथ पैर नहीं मार पाती थी, ये भी एक सुनने में आया है। और कुछ धुआं वगैरह करते थे, तो कुछ ऐसा कुछ डाल देते थे, उस धुएं से भी कई लोग बेहोश हो जाते थे, और ये लोग मुँह पर कपड़ा बांध लेते थे। तो ये काफ़ी जो है शातिर जो है पंडित थे।
तो इन पंडितों का रिकॉर्ड बहुत ख़राब था, तो इनकी जो एफआईआर वगैरह हो गई और फिलहाल ही जेल में इनके खिलाफ जो है केस चल रहा है। कई महिलाओं के साथ ही बदसलूकी, छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे जो है ये काम करने लगे हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी जो है आज की ये सच्ची घटना। तो इस प्रकार से जो है भाई किसी के बहकावे में ना आए। पूजा पाठ होती है तो सबके सामने, एक तो पूजा पाठ होती है और इतने बार पूजा पाठ नहीं होती, और पूजा पाठ करने से सब कुछ नहीं मिलता है, इंसान खुद भी मेहनत करना पड़ता है, तो ये समझना पड़ेगा आपको। तो इधर जो है संगीता की थोड़ी सी गलती हो गई, उसको जो है थोड़ा भाई हाथ पैर मारना था, मेहनत करनी थी, पूजा पाठ से कुछ ऐसा होता नहीं है। तो ये बात वो समझ नहीं पाई और उसका कई दिनों तक शोषण करते रहे, और यहाँ तक कि उस गाँव की कुछ और महिलाओं के साथ भी इस प्रकार से ये कर चुके थे। ये बात बाद में जो है सामने निकल कर आई। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है और इस टाइप की सच्ची घटना पर आधारित मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप जो है वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।